प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। इसके पिछले वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम काव्यांश 3 और 4 पर चर्चा करेंगे। काव्यांश 3। विहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, अहो मुनिषु महाबट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चाहत उड़ावन फूकी बहारू। तो इससे पहले हमने बताया था कि परशुराम ने लक्ष्मण जी को कहा कि मेरा यह फरसा बड़ा भयानक है, इससे गर्भ के अंदर पल रहे शिशुओं की मौत हो जाती है। उनकी यह बात सुनकर लक्ष्मण जी को हंसी आई। विहसी का अर्थ है हंसी। लखनऊ लक्ष्मण बोले मृदुवाणी, मृदु मतलब मीठी, वाणी का अर्थ है आवाज में, मीठे वचनों में बोले। अहो मुनिषु, अरे मुनि। महाभट मानी, महाभट मतलब बहुत बड़े योद्धा, मानी का अर्थ है जाने माने, तो तुम तो बहुत जाने माने योद्धा हो। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारो, बार बार मोही मुझे दिखाव दिखाते हो, कुठारू कुल्हाड़ा। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, पहाड़ू का अर्थ है पहाड़, फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तो इस पंक्ति द्वारा लक्ष्मण यह बताना चाहता है कि परशुराम बार बार कुल्हाड़ा दिखाकर उसे डरा नहीं सकते, क्योंकि राम लक्ष्मण भी पहाड़ की तरह शक्तिशाली हैं। यहाँ कुंबड़ बतिया कोहू नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाई। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये कोई कुंबड़ बतिया नहीं है। कुंबड़ बतिया का अर्थ है काशीफल। कोऊ का मतलब कोई, नाही का मतलब नहीं, जे जो, तर्जनी उंगली का इशारा, देखी देख कर मर जाएंगे। कहने का अभिप्राय है कि राम लक्ष्मण कमजोर नहीं है, काशीफल नहीं है, जो तुम्हारी उंगली का इशारा देखकर मर जाएंगे। तो काशीफल के बारे में एक प्रसिद्ध बात है कि जब काशीफल पर फूल लगता है तो उसकी तरफ उंगली करने से वह फूल मुरझा जाता है। तो वह यह बताना चाह रहा है कि राम लक्ष्मण कमजोर नहीं हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, तुम्हारा ये कुल्हाड़ा सरासन बाना मतलब धनुष बाण देख लिया। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं अभिमान सहित कुछ कहना चाहता हूँ। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जनेऊ का मतलब सफेद धागा, जनेऊ का धागा डालते हैं ब्राह्मण। बिलोकी मतलब देख कर। भृगुसुत, भृगु का पुत्र, सुत का अर्थ है पुत्र। तुम्हारे गले में जनेऊ डला हुआ था और जिसे देखकर मैं समझ गया कि तुम भृगु के पुत्र हो। भृगु उस समय प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, जो कुछ कह रहे हो सहो सह रहा हूँ, रिस रोकी क्रोध रोककर, मैं अपना क्रोध रोककर जो कुछ भी तुम कह रहे हो मैं उसे सुन रहा हूँ और सह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर का अर्थ है देवता, महिसुर का अर्थ है ब्राह्मण, हरिजन का अर्थ है ईश्वर के भक्त, अरु और गाई का अर्थ है गाय। हमरे हमारे कुल वंश इन पर ना सुराई, सुराई का अर्थ है वीरता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे वंश में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, ईश्वर के भक्तों पर और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंदई पापू अपकीर्ति हारे, तो वीरता ना दिखाने का कारण बता रहे हैं। बंदई, बंदई का अर्थ है वध हो जाना, पापू पाप, अपकीर्ति अपयश, हारे हार जाने पर। वे कहते हैं कि यदि हम इनके हाथों से मारे जाते हैं, ये हमारे हाथों से मारे जाते हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमें अपयश मिलता है। मारता हूँ पाप पर ही तुम्हारे, इसलिए मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। पा का अर्थ है पांव, परई का मतलब पड़ता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। कोटि कुलिस समवचनु तुम्हारा, कोटि का मतलब करोड़ों, कुलिस कठोर, वचन तुम्हारे, तुम्हारे वचन कठोर हैं। व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा, तुमने ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा बेकार में ही रखा है। तो कहने का अभिप्राय है कि तुम्हारी वाणी ही तीखे बाणों की तरह जाकर चुभती है। जो बिलोकी अनुचित, यदि तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है, बिलोकी मतलब लगता है, अनुचित जो उचित नहीं है, कहूँ मैंने यदि आपको कुछ अनुचित कह दिया है, क्षमु क्षमा, महामुनि
हे महामुनि, धीर धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की ये सारी बातें सुनकर भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम गंभीर आवाज में बोले। सरोष का मतलब क्रोध सहित। कौशिक विश्वामित्र को कहा है। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण थे, इसलिए अब उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण तो बात समझ नहीं रहे, तो इसलिए उन्होंने विश्वामित्र की सहायता लेनी चाहिए और कहा, कौशिक विश्वामित्र सुनो मंद येहू बालकू, यह बालक मंद बुद्धि का है। कुटिल है, कालवश, काल कहते हैं मृत्यु के वश में है। निज कुल घालकू, अपने वंश का नाश करने वाला है। तो विश्वामित्र को उन्होंने कहा कि ये बालक लक्ष्मण जो है वह कुटिल है, मृत्यु के अधीन हो रहा है और अपने वंश का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश का अर्थ है सूर्य वंश में इसने जन्म लिया है। राकेश चंद्रमा को कहते हैं, परंतु चंद्रमा पर कलंक की तरह है। निपट निरकुंसु अबुद्धू असंकु, यह निडर है, इस पर किसी का कोई बंधन नहीं है। अबुद्धू का मतलब ना समझ है, मूर्ख है। और काल कौलू होई क्षण माही, पल भर में, क्षण का मतलब पल भर में, काल का ग्रास बन जाएगा। काल का ग्रास का मतलब काल हर समय कुछ ना कुछ खाता रहता है, अर्थात किसी ना किसी की मृत्यु होती रहती है। इसी तरह से यह बालक भी पल भर में मृत्यु के अधीन हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कहो पुकारी, खोरी का मतलब दोष, मोही मुझे, नाही नहीं, तो फिर तुम इसकी मृत्यु का दोष मुझे मत देना। तुम हट कहू जो चहो उबारो, यदि तुम हट करते हो तो मैं इसे उभार सकता हूँ, उभार सकता हूँ मतलब छोड़ सकता हूँ। कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बता दो। लखन कहू मुनि सूजस तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा, मुनि हे मुनि, सूजस तुम्हारा, तुमने अपने अच्छे कार्यों के बारे में बता दिया है। तुम ही अछत को बढ़ने पारा, अपने अच्छे कार्यों के बारे में कई बार वर्णन कर दिया। बढ़ने का अर्थ है वर्णन। अपने मुंह तुम अपनी करनी, तुमने अपने मुख से अपने कार्यों के बारे में बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार कई तरह से बता दिया है। नहीं संतोषु, यदि फिर भी आपको संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं हुई, तय पुनि कछु कहूँ, तो फिर से कुछ कहो। जनी रिस रोकी दूसह दुख सहू, जनी रिस रोकी, रिस का मतलब क्रोध, रोक कर, दूसह जिसे सहा नहीं जा सकता, दुख को सहू मतलब सह जाऊंगा, मैं अपना क्रोध रोककर असहनीय दुख को भी सह जाऊंगा। वीर व्रती, आप वीर हो, वीरता धारण करने वाले अर्थात वीर हो। तुम धीर अछोभा, तुम्हारे अंदर धैर्य, धीर का अर्थ है धैर्य, अछोभा वाला शोभा नहीं देता। तुम वीर तो हो परंतु तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है और ऐसा होना शोभा नहीं देता। गाली दे तो ना पाऊ शोभा, वीर व्यक्ति गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। सूर समर करनी करही, सूर का मतलब वीर लोग युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं। कहीं ना जना वही आपू, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते। विद्यमान रण पाई, वे युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, रिपु के सामने, शत्रु के सामने उपस्थित होते हैं। कायर कथी करता प्रतापु, और जो कायर होते हैं वे अपनी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद।